अच्छा जी, आज की हमारी पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। जी, तो इसकी आज हम टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। पूरी पोएम की टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके पोइट का क्या नाम है। विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। शायर जो है वो अपने इमेजिनेशन में, अपने तख़य्युल में वो एक ऐसी खूबसूरत कुदरती खूबसूरती वाली जगह पर जाना चाहता है और वहाँ पर जाके पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है, इस शोर शराबे वाले माहौल से, रश वाले माहौल से, पोल्यूटेड किस्म का जो माहौल है उससे दूर जाकर शहर के शोर शराबे वाली ज़िंदगी से निकलकर वो एक खूबसूरत जगह की तलाश में है। और वो जगह कौन सी जगह है जहाँ पर वो जाना चाहता है? वो जगह है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। जो झील है ना, ये झील कहाँ पर है? ये आयरलैंड में एक खूबसूरत मुकाम है जहाँ पर ये झील है और उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी। इसमें वो नेचुरल ब्यूटी का बहुत ज़्यादा जिक्र करेगा। नेचुरल ब्यूटी का आपको पता है ना कौन सी होती है? कौन सी होती है जी? नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। नेचुरल ब्यूटी में खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत दरख्त, खूबसूरत फूल, नहरें, नदियाँ, चाँद, सितारे, जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई है वो सारी नेचुरल ब्यूटी में आती हैं। अच्छा जी, आए जी लाइन नंबर 1। शायर इसमें कहता है, देखना ये है कि ये शायर अपने ख्वाब में, अपने ख्याल में, इमेजिनेशन में, अपने तख़य्युल में ये सब कुछ बयान कर रहा है। तो लाइन नंबर 1, I will arise and go now. I will arise and go now. वो कहता है कि मैं अभी उठूंगा और जाऊंगा। And go to इनिसफ्री, इनिसफ्री की तरफ। इनिसफ्री की जो झील है, वो कहता है कि मैं अभी जाऊंगा, यानी कि अपने ख्याल में, अपने तख़य्युल में ऐसा सोच रहा है। वो कहता है कि उसका दिल चाह रहा है कि मैं अभी उठूं और इनिसफ्री की जो झील है वहाँ पर जाऊं। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन, छोटी सी झोंपड़ी जो है वो वहाँ पर तामीर करें। अब किस तरह का कैबिन होगा? क्या सीमेंट, बजरी, गार्डर, इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनसे बना हुआ कैबिन नहीं होगा। समझ आ रही है? वो किस तरह का कैबिन होगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वो कहता है कि वो सिर्फ घास वगैरह से बना हुआ, टहनियों से बना हुआ, छड़ियों से बना हुआ, यानी कि जो चीज़ें उसे जंगल में या वहाँ पर कुदरती चीज़ें मिलेंगी, मट्टी वगैरह, उससे ही वो अपनी झोंपड़ी तामीर करें। जी, नेक्स्ट लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 फिर क्या करेगा? 9 बीन रोज विल आई। अच्छा जी, तो पहले उसने अपना जो कैबिन है वो किन चीज़ों से तमीर किया है या किन चीज़ों से तमीर करेगा? वो कहता है कि वो अपना कैबिन या अपनी झोंपड़ी कुदरती चीज़ों से तमीर करेगा। उसमें कोई ईंटें नहीं होगी, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करके एक अच्छी झोंपड़ी बनाएगा। और फिर अपने खाने का इंतज़ाम कैसे करेगा? ये नहीं है कि वहाँ पर कोई फास्ट फूड होगा जो वो इस्तेमाल करेगा, खाएगा, बल्कि खाना भी वो कौन सा चाहता है? नेचुरल फूड, कुदरती। बस मिसाल के तौर पर वो कहता है कि 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर कलियों की 9 तारें होंगी। अ हाइव फॉर द हनी बी, और शहद की मक्खियों का एक छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर तन्हा अकेला रहेगा
इन द बी लाउड ग्लेड, सिर्फ और सिर्फ शहद की मक्खियों की आवाज़ होगी, सिर्फ उनका शोर होगा। वहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों का शोर, मशीनों का शोर, ट्रैफिक का शोर और किसी किस्म की कोई भी जो हमारे आसपास इधर शहर की ज़िंदगी में शोर होते हैं, इस किस्म का कोई शोर भी वहाँ पर नहीं होगा, बल्कि वो जगह पुरसकून होगी। वहाँ पर सिर्फ किस चीज़ का शोर होगा? हाँ, शहद की मक्खियों के भिनभिनाने का शोर होगा। जी, स्टैंजा नंबर 2 पर देखिए। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे कुछ अमन मिलेगा, वहाँ पर मुझे कुछ अमन मिलेगा, यानी कि सुकून होगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि अमन आहिस्ता आहिस्ता से आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, तो वो कहता है कि सुबह का जो नकाब है वो आहिस्ता आहिस्ता जब गिरता है। सुबह का नकाब किस चीज़ को कहता है? सुबह का नकाब रात का जो अंधेरा होता है, जब वो आहिस्ता से उठता है, तो ऐसे शायद जो है तशबीह दे रहा है कि जब सुबह के वक्त जब अंधेरा ख़त्म होता है, सूरज निकलता है, तो अंधेरे का जो नकाब होता है वो सुबह से हट जाता है। या सुबह जो है वो जब नमदार होती है, सूरज निकलता है, उस वक़्त रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगता है। ठीक है, तो वो उस अंधेरे को नकाब से तशबीह देता है। समझ आ रही है? अच्छा जी, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, वो कहता है कि सुबह का ऐसा मंजर होता है जिसमें एक तो क्या होता है कि सुबह का जो नकाब है वो उठता है, और क्रिकेट, ये जो अशरात कीड़े कोड़े होते हैं, मसलन जिंगर भी कहते हैं इसको, क्रिकेट को, तो उनके सिर्फ सांस की आवाज़ होती है, उनके गाने की आवाज़ होती है, तो उनकी जो आवाज़ें हैं उनको वो म्यूज़िक के तौर पर समझता है कि ये बहुत खूबसूरत गीत होते हैं। जैसे देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वो कहता है कि रात रोशन होती है, चमकदार होती है। मिडनाइट आधी रात को, आधी रात का जो खूबसूरत समा होता है, वो कहता है कि अब आधी रात को किस चीज़ की चमक होती है? हाँ, आधी रात को या फिर चांद की या सितारों की। तो वो कहता है कि आधी रात जो है मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, आधी रात जो है वो चमक से भरपूर है, रोशन है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर को रोशनी किस तरह की होती है वहाँ पर? अ पर्पल ग्लो, ये जामुनी रंग की चमक होती है। दोपहर को जामुनी रंग की चमक होती है और रात जो है वो चमकदार होती है। तो स्टैंजा नंबर 3। अच्छा जी, इसकी नेक्स्ट लाइन, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम जो होती है ये किस तरह की होती है? शाम फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, शाम जो है ये चिड़ियों के, लिनेट छोटी चिड़िया को कहते हैं, ठीक है, छोटा सा परिंदा होता है। और शाम को जब परिंदे वापस अपने घोंसलों में आते हैं तो उनके परों के फड़फड़ाने की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। वो कहता है शाम को वो क्या सुनेगा? लिनेट्स विंग्स, चिड़िया या वो छोटा परिंदा जो है उसके परों की आवाज़ से भरपूर शाम। तो पहले उसने बताया आधी रात को क्या खूबसूरती होगी, रात कितनी खूबसूरत होती है, चमकदार, और फिर दोपहर जामुनी रंग की खूबसूरत रोशनी जो दरख्तों में से गुजर कर नीचे जंगल में या झील के पानी के ऊपर पड़ती है। उसके बाद शाम जो है वो चिड़िया के परों से भरपूर, यानी कि चिड़िया के परों के फड़फड़ाने की आवाज़ों से भरपूर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड, आई विल अराइज एंड गो नाउ, फिर वो कहता है कि मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा रात और दिन। आई हियर लेक वाटर लैपिंग, झील का जो पानी है उसको मैं टकराते हुए सुनता हूँ। लैपिंग विद लो साउंड,
धीमी आवाज़ों के साथ बाय द शोर, किनारे से। वो कहता है मैं भी उठूँगा और जाऊँगा, क्योंकि उसे कौन सी चीज़ खींचती है अपनी तरफ, कौन सी खूबसूरती, वो झील का पानी जो किनारे के साथ आहिस्ता आहिस्ता किनारे के साथ लगता है और फिर इससे जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो उस आवाज़ को अपने ख्याल में सुनता है, अपने ख्याल में, इमेजिनेशन में वो उस आवाज़ को सुनता है। While I stand on the roadway, वो कहता है कि जब मैं रोड के साथ खड़ा होता हूँ। अब वो कोई हकीकत में तो नहीं ना वहाँ गया, इससे ये ख्याल कहाँ पर आ रहा है? वो कहता है कि while I stand on the roadway, जब मैं एक सड़क के किनारे के साथ खड़ा हूँ। हकीकत में वो कहाँ खड़ा हुआ है? सड़क के किनारे पर। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर पेवमेंट्स ग्रे, उसका जो पेवमेंट कहते हैं, जो फुटपाथ होता है ना सड़क के साथ, पेवमेंट ग्रे, सुरमई कलर का, ग्रे कलर सुरमई कलर। वो कहता है कि जब मैं सुरमई कलर के पेवमेंट या फुटपाथ के ऊपर खड़ा